नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आप लोगों का कॉन्सेप्ट हमारा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जो CHSL 10+2 में पेपर आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि टीयर 1 में और टीयर 2 में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और इसमें इस बार क्या चेंजिंग हुआ है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि टीयर 1 में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था 25 क्वेश्चन होते थे और 50 मार्क्स का। लेकिन टीयर 2 की जगह पे पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन इस बार डिस्क्रिप्टिव नहीं है, इस बार आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि MCQ कंप्यूटर बेस्ड। और ये जो है आपका 40 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के, 120 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो ये चेंज हुआ है, ये बदलाव हुआ है। और इस बदलाव के बाद हम लोग ये देखते हैं कि टीयर 1 में जो क्वेश्चन या टीयर 2 में जो क्वेश्चन आएंगे, किस किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार पूरी सिलेबस पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमने इसमें जो टॉपिक्स दिया है, हेडिंग दिया है, वो है आपका ग्रामर। ग्रामर में पहला टॉपिक है वो है आपका टेंस। अगर टेंस आपका क्लियर तो फिर आपका वॉइस भी क्लियर, यानी कि वॉइस भी आप बना सकते हैं, क्योंकि टेंस पे ही डिपेंड है आपका वॉइस। अगर आपका वॉइस क्लियर तो यानी कि कॉजेटिव वर्ब भी आप इसी से बना सकते हैं, ये भी आपका क्लियर। फिर हमने रखा है इसको आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बाद है आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस एग्रीमेंट। ये ग्रामर के कई सारे पार्ट्स को एक ही साथ देख लेता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस एग्रीमेंट। ये खासकर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें आपका, इसके बाद हम आते हैं पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो वर्ब में आता है आपका मॉडल्स, जेरंड एंड पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव्स। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नरेशन, क्वेश्चन टैग और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हमने डबल टी नाम दिया है, यानी कि टेंस से लेकर ट्रांसफॉर्मेशन तक। ये पूरा का पूरा ग्रामर का आपका सिलेबस है। क्वेश्चन आपका CHSL में यहीं से आएगा। अब ग्रामर के बाद हम देखते हैं कि इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। अगला हमने जो हेडिंग दिया है वो है प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिकल सेक्शन। सबसे पहले आपको पता है कॉमन एरर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स ग्रामर बेस्ड ही होता है। फिल इन द ब्लैंक्स आपका ग्रामर बेस्ड होता है या फिर आपका वोकैब बेस्ड होता है। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट आपका सेंटेंस अरेंजमेंट्स, जिसे हम सभी कहते हैं PQRS भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन अब चेंज हुआ है, या तो आपका स्टोरी से और एक करंट अफेयर से, एक आपका एडिटोरियल या रिपोर्ट, यानी कि इन सभी से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। और जो स्टूडेंट अगर एडिटोरियल हमेशा पढ़ते हैं तो उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगला सेक्शन आपका स्पेलिंग मिस्टेक। नेक्स्ट जो नया जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, वो है आपका सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, यानी कि सेंटेंस में चेंज करना, बदलाव करना। नेक्स्ट आपका सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, यानी कि पैसेज में सेंटेंस को फेरबदल करना। यानी कि ये प्रैक्टिकल सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला सेक्शन हमारा आता है वो है आपका वोकैब। वोकैब के सेक्शन में जो मेन है आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब, वर्ड, वन वर्ड। ये आपके 6 सेक्शन जो क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये क्या है, अनलिमिटेड है, इसकी काउंटिंग नहीं होती है।
बट इसके लिए हमें करना क्या है, कैसे हम इस पे कमांड कर पाएंगे, इसको हम लोग आगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट, 5 क्वेश्चन, उसके बाद 2 क्वेश्चन कॉमन एरर, 2 आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, 2 आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज, 2 आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 4 आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी कि 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम। नेक्स्ट है आपका एक्टिव टू पैसिव। अब एक्टिव टू पैसिव 2 क्वेश्चन है, या एक्टिव टू पैसिव भी हो सकता है या पैसिव टू एक्टिव भी हो सकता है। सेम उसी तरह नरेशन 2 क्वेश्चन है, आपका जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, और नेक्स्ट आपका 2 क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक। ये टोटल आपके कितने हो गए 25 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के 50 मार्क्स के। यानी कि अभी तक का ये जो पैटर्न है आपको इसी को फॉलो करना है। इससे अलग हाँ, क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चंस के वेरिएशन में चेंज हो सकता है, 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपका यही है। नेक्स्ट अब अगला सेक्शन आता है, वो आता है टायर 2। टायर 2 में क्या है आपका 40 क्वेश्चन है, कितने नंबर के 120 नंबर के। और ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि सारा का सारा जो मैंने अभी आपको सिलेबस बताया है इसी से रिलेटेड है। और अगर आप सिस्टमेटिक कर लेते हैं ग्रामर की इस सारे पार्ट को, प्रैक्टिकल सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं और वोकैब का सेक्शन कमांड कर लेते हैं, तो फिर टीयर 1 और टीयर 2 CHSL का आपको क्वालिफाई करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, इसके लिए आप एक काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। वहाँ कहीं दिक्कत आए तो फिर उस पर आप सोच सकते हैं कि हाँ करना कैसे है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं आप लोगों से कमिंग क्लास में कमिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।